सो हे गाइस, दिस इज शिवम मिश्रा एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म के निकाह के बारे में। 3 तलाक पढ़ेंगे और सायरा बानो का केस भी समझेंगे। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मुसलमान में निकाह कैसे होता है। देखिए, जो हमारे शादियों को मुसलमान में निकाह कहा जाता है, मैं यहाँ पे लिखा है निकाह। ओके, तो इनके कुछ अलग रूल्स होते हैं। मुसलमान में शादी का मतलब है एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ। तो इसमें एग्रीमेंट कराया जाते हैं। तो इनका निकाह का प्रोसेस क्या है, देखिए, हस्बैंड की तरफ से और वाइफ यानी ब्राइड एंड ग्रूम की तरफ से 2-4 गवाह, उनमें गवाह चाहिए होते हैं, और एक मौलवी साहब इनकी तरफ से और एक मौलवी साहब इनकी तरफ से आएंगे। ओके, तो फिर जब लेडी और क्या कहते हैं हस्बैंड आ जाएंगे, बैठेंगे ये, तो इनके बीच में कुछ एग्रीमेंट्स कराए जाते हैं, जिसको आप जानते हैं कबूल है। इसमें 3 बार कबूल है बोलना पड़ता है। तो मौलवी साहब पहले उनको कुछ बोलते हैं, उनसे कबूल करवाते हैं, फिर ही उनका निकाह कंप्लीट होता है। तो आप बोलते क्या है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। देखिए, ये निकाह हो रहा है, मौलवी साहब लड़की वाले से बोल रहे हैं, ठीक है, लड़की वाले से पूछ रहे हैं, जुनेरा जाफर वल जाफर नसीब, आपका निकाह वकील की वकालत से, जो आपके वालिद आपकी तरफ से वही हैं, जाफर नसीब, और गवाहों की मौजूदगी में, वरहमदुल्लाह होली रसम्मत की प्यारी सुन्नत और किताबुल्लाह पर अमल करते हुए आपके निकाह में मोहम्मद शिवम खान वल्लद डैश खान के बेटे, ओके, डैश खान के बेटे को दिया जाता है। तो क्या आपको कबूल है? तो अगर वो लड़की को कबूल होगा तो वह बोलेगी कबूल है। तो ऐसा 3 टाइम कराया जाता है। तो वह इंग्लिश में भी बोलते हैं। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? डू यू एक्सेप्ट हिम एज योर हस्बैंड, हिज नेम इज शिवम खान द सन ऑफ डैश खान। ओके, ये बोलते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सरिया अल्हम्दुलिल्लाह यू फॉलो द किताबुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यू फॉलो द सुन्नत। ऐसे बहुत सारे उनके लाइन्स होते हैं जो उनसे एग्रीमेंट करवाए जाते हैं। फिर लास्ट में एक ऐसा कुछ बोलते हैं, वो मुझे उसके बारे में पता नहीं है। वाइफ होती है, वो ऐसे हाथ करके उनमें कुछ बोलना होता है, मौलवी साहब बुलवाते हैं, वही बोलना होता है। तो इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। तो जब वो 3 बार कबूल है बोल देती है, तो उनका निकाह कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, निकाह का एक प्रोसेस आपको मैं ये बताता हूँ, ये मेन है। देखिए, एक होता है मोहरदीन, इसको हिंदी में मोहर, उर्दू में मोहरदीन, और हिंदी में महर या इंग्लिश में डावर बोलते हैं। ओके, सिंपल वे में इसको बोले तो यह होता है सिक्योरिटी मनी। ओके, जब मुस्लिम में कबूल करवाया जाता है तो हस्बैंड से पहले सिक्योरिटी मनी एक पेपर पे साइन करवाया जाता है कि एक एक्स अमाउंट आपको वाइफ को देना होगा जब आप उसको तलाक देंगे, या जब आप मतलब कोई भी कंडीशन आएगी तो आपको सिक्योरिटी मनी उसको पे करना होगा। तो या उनमें इसलिए कोई भी आप उनके विश के ऊपर वो एक्स अमाउंट पे कर सकते हैं। तो वह सिक्योरिटी मनी को मोहरदीन बोलते हैं या महर बोलते हैं। ओके, या इनमें निकाह में एक फेमस ये है, यही है, या ये आपको बताना था। ओके, सो लेट्स मूव टू ट्रिपल तलाक केस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज तलाक और डिवोर्स। नॉर्मल तलाक या डिवोर्स तो आपको पता ही होंगे, बट इस्लाम धर्म के कुछ अलग तलाक के रूल्स हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक देखिए, ट्रिपल तलाक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उसके ट्रिपल तलाक के अंदर भी 3 तलाक हैं। फर्स्ट वन इज तलाक़े अहसन, सेकेंड वन इज तलाक़े हसन, एंड थर्ड वन इज तलाक़े बिद्दत। देखिए, अकॉर्डिंग टू सरिया लॉ विच इज़ द लॉ ऑफ मुस्लिम्स, जो मुस्लिम्स के लॉज को हम लोग सरिया कहते हैं, सरिया कानून। तो सरिया कानून के हिसाब से तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन ही वैलिड है। तलाक़े बिद्दत 14th सेंचुरी में मौलाना यानी मौलवी लोगों ने शुरू किया था, सो ये वैलिड नहीं गिनाता है। बट तो भी ये 14th सेंचुरी से चल रहा है, इसलिए लोग अभी तक फॉलो करते थे, जब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल नहीं बताया था। सो तलाक़े अहसन और तलाक़े हसन को साथ में तलाक़े सुन्नत बोलते हैं, तलाक़े सुन्नत। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज तलाक़-ए-अहसन। तलाक़-ए-अहसन यह कहता है दैट व्हेन अ हस्बैंड गिव डिवोर्स टू हिज
वाइफ आफ्टर 90 डेज वो वापस एग्रीमेंट कर सकते हैं। यानी एक बार इन्होंने तलाक दे दिया, शौहर ने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया, फिर 90 डेज के बाद अगर वो चाहें तो वापस एग्रीमेंट करके हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। नहीं तो वह अगर जब 90 डेज के बाद भी हुआ नहीं एग्री करेंगे तब वो लाइफ टाइम डिवोर्स हो जाएगा। ओके, या वैलिड है अकॉर्डिंग टू पैगंबर हजरत मोहम्मद। सेकेंड वन इज तलाक हसन। इसमें क्या बोलता है, 30 डेज गैप। इसमें 90 डेज का गैप था, इसमें 30 डेज का गैप रहेगा। ओके, इसमें एक बार शौहर ने तलाक दिया वाइफ को, आफ्टर 30 डेज मौलवी साहब उनको वापस बुलाएंगे कि आप एग्रीमेंट कर लीजिए, फिर भी नहीं करेंगे तो आफ्टर 30 डेज वापस बुलाया जाएगा उन्हें कि आप एग्रीमेंट करके वापस अपनी लाइफ को एंजॉयफुल जिए। बट अगर वो इस अटैम्प में भी क्या कहते हैं एग्रीमेंट नहीं करते तो आप उनका भी डिवोर्स हो जाएगा लाइफ टाइम, फिर वो लाइफ टाइम उनका कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो इसमें 30 डेज का गैप है, इसमें 90 डेज का। अब आता है तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत बहुत ही अजीब है क्योंकि इसमें बाय अटरिंग 3 वर्ड्स 3 टाइम्स तलाक 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 हस्बैंड वाइफ को तलाक दे देता है। ओके, इसमें क्या होता है, तलाक 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 3 टाइम्स तलाक बोलने पे हस्बैंड वाइफ का तलाक हो जाता है, उनके रिलेशन सारे टूट जाते हैं। ओके, तो इसमें तो आपके पास चांसेस थे कि आप वापस एग्रीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी चांसेस थे कि एग्रीमेंट कर सकते हैं, बट नॉट इन दिस, क्योंकि इसमें एक बार रिलेशनशिप टूट गया, डिवोर्स हो गया, तलाक 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 बोल दिया तो वह लाइफ टाइम रिलेशनशिप टूट जाते हैं। तो अगर बाई चांस मान लीजिए जो शौहर है उसका मन हुआ अपनी वाइफ से जिसको उसने तलाक 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 दिया था उससे वापस निकाह करने का उसका मन हुआ, तो एक लीगल उसको उस वाइफ को लीगल करने के लिए इसमें आता है निकाह हलाला। निकाह हलाला। ओके, निकाह हलाला क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी वाइफ या अपनी वाइफ को तलाक दिया बाय सेइंग तलाक तलाक तलाक। ओके, तो हमारा तो तलाक हो गया, बट मुझे वापस मेरा मन वापस किया उसे निकाह करने का, तो वो मेरे से लीगल कब होगी वापस मैरी करने के लिए, जब वह किसी दूसरे हस्बैंड मतलब दूसरे इंसान से निकाह करेगी और उससे तलाक लेके आएगी मेरे पास, तब वह लीगल होगी अकॉर्डिंग टू दिस शरिया कानून। तब वह मेरे से शादी करने के लिए लीगल होगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं हलाला। हलाला में क्या है, डिवोर्स दी गई औरत को दूसरे से निकाह करना होता था। ओके, निकाह करना होता है, उससे तलाक लेके फिर वो अपने ओरिजिनल हस्बैंड के पास आ सकती है वापस निकाह करने के लिए। इसका फिर मिसयूज होने लगा तलाक बिद्दत और हलाला दोनों का, क्योंकि अगर आप इसमें किसी यंगस्टर को बोलेंगे उससे शादी करने के लिए तो वह दूसरे दिन ही तलाक नहीं देगा, क्योंकि उनके भी कुछ विशेष होते हैं। सो वो लोग जो फिर इनमें काम आने लगे बूढ़े लोग, कि बूढ़े लोग को कहा गया कि आप शादी कर लीजिए, उनको पैसे दे दिए जाते थे, उससे उनकी इनकम भी हो जाती थी और क्या कहते हैं वह उनका हलाला भी हो जाता था। ओके, हलाला सुनने में ही बहुत अजीब है। सो फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिद्दत को ख़त्म किया है। ओके, तलाक बिद्दत, इसमें सायरा बानो का केस बहुत फेमस है क्योंकि उनकी वजह से ही हुआ था। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सायरा बानो केस। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सायरा बानो केस। देखिए, सायरा बानो जो थी एक वो मुस्लिम लेडी थी। तो आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ हर मैरिज, 15 साल बाद इनके हस्बैंड यानी रिजवान अहमद, इनके हस्बैंड का नाम था रिजवान अहमद, उन्होंने 15 ईयर्स के बाद तलाक बिद्दत के जरिए उन्हें तलाक 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 करके उन्हें तलाक दे दिया। ओके, तो वह अलग हो गई और उनके 2 बच्चे थे। सो 2015 में इनका तलाक हुआ। 2016 में रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया बाय द सायरा बानो, क्योंकि ये जो अगर कोई भी लॉज, आर्टिकल 13 यह कहता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा तो वह लॉ का सुप्रीम कोर्ट इलीगल बता देगी। ओके, तो सायरा बानो ने केस पिटीशन किया, रिट पिटीशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन्होंने अपने हस्बैंड के खिलाफ नहीं, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ ही कर दिया ताकि वह लॉज में चेंजेस कर सके। ओके, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो मार्च 2017 में इसकी फर्स्ट सिटिंग हुई
इसमें कितने जज थे? देखिए इसके मेन पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। इसमें 5 जज थे। ओके, 5 जजेस। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि तलाक बिद्दत कोई रिलीजियस लॉ में तो नहीं है, क्योंकि कोई भी रिलीजियस लॉ को सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश नहीं कर सकती है। सो तलाक बिद्दत मैं आपको पहले बता चुका हूँ शरिया कानून में नहीं था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेयरिंग रखी। ओके, तो इसमें 5 जजेस थे। जजेस के नाम याद रखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। सो 5 जजेस थे, तो इसमें से 2 जज थे जो वह 3 तलाक यानी ट्रिपल तलाक बिद्दत के फेवर में थे। उन्होंने कहा कि तलाक बिद्दत सही है और ये होना चाहिए, फेवर में है। ओके, बाकी जो 2 जज और थे वो इसके अगेंस्ट थे, अगेंस्ट तलाक बिद्दत। ओके, 2 जज इसके अगेंस्ट थे और एक जज ने क्या कहा कि तलाक बिद्दत शरिया कानून में है ही नहीं, सो उसको अबॉलिश ही कर देना चाहिए। ओके, तो 2 जज यानी तो फिर इसकी कितने 3 मेजोरिटी, सो 3:2 की मेजोरिटी में तलाक बिद्दत को ऑन 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट एबॉलिश द तलाक बिद्दत। तलाक बिद्दत को इलीगल ठहरा दिया गया। ओके, तो अब इलीगल ठहरा दिया गया क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। सो पर फिर भी इसके बावजूद तलाक बिद्दत के एबॉलिश एससी के द्वारा एबॉलिश करने के बावजूद भी इसका बहुत मिसयूज हुआ, यानी इसके बहुत सारे केसेस निकलने लगे यूपी में, बिहार में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग। ओके, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि आप इसके लिए कोई बिल पास कीजिए, कोई एक्ट पास कीजिए, सो डैट उसके जो भी तलाक बिद्दत को परफॉर्म करे उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। सो 2017 में ही पास करने की कोशिश की गई थी, 2017 में ही, पर वह हुआ नहीं। फिर उसके बाद 2019 में क्या कहते हैं पार्लियामेंट से वह पास कर दिया गया। एज 2019 में इलेक्शन भी था, तो इलेक्शन के चलते ही उसे पास भी कर दिया गया। देखिए 2019 में पार्लियामेंट पास्ड द ट्रिपल तलाक बिल। देखिए लोकसभा ने इसको पहले ही पास कर दिया था, राज्यसभा ने पास नहीं किया था, सो फिर 2019 में राज्यसभा ने भी पास कर दिया। ओके, अब इस बिल में था क्या? इस बिल में ये था कि कोई भी हस्बैंड यानी शौहर अगर तलाक बिद्दत को परफॉर्म करता है तो उसे 3 साल की जेल प्लस फाइन, उस पर कुछ फाइन मारा जाएगा। तो इससे ये बिल में यहाँ क्या गया है, तो सायरा बानो का केस भी आपको समझ में आ गया। 5 जज थे, 3:2 की मेजोरिटी में विन हुआ था। ओके, अब हमने ये समझ लिया, सायरा बानो का केस भी समझ लिया, 3 तलाक भी समझ लिया एंड निकाह भी समझ लिया। ओके, सो टुडे वी हैव कवर्ड दैट व्हाट इज ट्रिपल तलाक, व्हाट इज सायरा बानो केस एंड निकाह क्या है। ये मैंने आपको सब समझा दिया है डिटेल में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।